तो गाइज सेकंड वीडियो अपन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन देखेंगे जो आपके आएंगे। और ये आपका चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो ये आपका जो है रहेगा और इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे इस क्वेश्चंस की। तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं तो आइए अपन देखते हैं। और यहाँ पर अपन का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में जो है आपको बताना है कि कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही होगा। एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, या एशिया जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला क्या है, महाद्वीप है। नेक्स्ट की अपन बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है। तो इनमें से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा भौतिक कारक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना जो है 3 ऑप्शन जो है वो अपने हैं भौतिक कारक, और एक ऑप्शन जो है वो आपका है जो है वो भौतिक कारक नहीं है। तो अपन को डायरेक्टली वहाँ पर जाना है, कहाँ पर जो भौतिक कारक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर द औद्योगिकरण जो है वो आपका जो है भौतिक कारण नहीं है, ये एक आर्थिक कारण है। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपके जो है आंसर पे जा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और आपको क्वेश्चंस जो है वो याद करने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम लूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बिना वीडियो को बड़ा किए बगैर आप तक मेरे ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप तक पहुंचाना मेरा जो है वो मोस्ट जो है रहेगा, यानी मेरा जो है कोशिश रहेगी आप लोगों तक ये पहुंचाने की। तो अपन देखते हैं और तीसरे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच जो अनुपात है उसको कहते हैं। तो जो लोगों की संख्या और जो आकार है उस आकार के बीच में जो अनुपात होता है उससे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अपन जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को कहते हैं। तो बताइए, 2 समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या है उसके अंदर जो परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, क्या कहेंगे उसे, तो उसे अपन कहेंगे जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट की अपन बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो है चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। यानी यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके विरल जनसंख्या वाले हैं और एक जो है वो अधिकतम जनसंख्या वाला है। तो आपको यहाँ बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर स, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश और आटागामा, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं किस में आते हैं, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 3 आपके कारक हैं जो अपकर्ष से, यहाँ पर जो 3 कारण है वो आपके अपकर्ष से रिलेटेड है। ठीक है, और एक कारण है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक सुविधा जो है वो अपकर्ष कारक नहीं है, जबकि बेरोजगारी, उपद्रव और महामारियाँ जो हैं वो इसके ही कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी। तो किसने कहा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द माल्थस है। तो माल्थस ने ये बात कही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो देखो जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, तो औद्योगिकरण इसमें आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो औद्योगिकरण यहाँ पर राइट रहेगा आपका, औद्योगिकरण आपको देखना है। निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर जो है 4 महाद्वीप दिए हैं जिसकी सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या ओशेनिया की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है, एशिया की, और सबसे निम्न जनसंख्या वाला है ओशेनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपके एबसद है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं कहलाता है। तो जहाँ से लोग जो हैं गमन करते हैं, ठीक है, वो
कौन सा स्थान कहलाएगा, गंतव्य स्थान या उद्गम स्थान? तो बताइए इन दोनों में से कौन सा होगा जहाँ से गमन करते हैं, यानी शुरुआत करते हैं। गंतव्य तो क्या होता है, जहाँ तक पहुँचना होता है। यहाँ पर बात है कि कहाँ से, जहाँ से लोग गमन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उद्गम स्थान कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान आएंगे इस चैप्टर में से। इमर्सन के अनुसार स्वर्ण नहीं वर्ण किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक जो है होते हैं। क्या होते हैं बताइए, ये जो प्रश्न है वो आपका है, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि स्वर्ण से नहीं बल्कि वर्ण किसी देश के निवासियों की ही वास्तविक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन जो है आपका सही होगा, धन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन है। ठीक है, धन है, वास्तविक धन है। विश्व की जनसंख्या रूप से परिवर्तित है। तो विश्व की जनसंख्या वो किस रूप से परिवर्तित है, तो बताइए किस प्रतिरूप से जो है ये आपकी विश्व की जनसंख्या जो रूप से परिवर्तित है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, असमान रूप से, असमान रूप से। ठीक है, तो असमान रूप से जो है यहाँ पर मैं आप साइड में लिख देता हूँ, तो असमान रूप कीजिए यहाँ पर असमान। ठीक है, तो असमान रूप से जो है वो है। फिर जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, प्रवास यहाँ पर है। स्थान जहाँ लोग आगमन करते हैं वह कहलाता है गंतव्य। यहाँ पर क्या होगा, गंतव्य। ठीक है, गंतव्य स्थान होगा ये। उसके बाद में जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है, कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल, या ये आप ये भी कह सकते हैं जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं वो कौन कौन से आपके रहेंगे। तो लघुतरात्मक की, अति लघुतरात्मक की अगर अपन बात करें तो विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश में से कितनी देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। तो विश्व के जो टॉप 10 जो जनसंख्या वाले देश हैं, तो उनमें से कितने देश ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप के हैं। तो ये यहाँ पर आपको बताना होगा कि कितने देश जो हैं वो यहाँ पर हैं जो एशिया महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर जो है 6 देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं। और एक बार आपको इसको देख लेना है, मैं भी इसको देखूंगा क्योंकि मैं भी इसमें श्योर नहीं हूँ कि इसमें 6 ही देश हैं। उसके बाद में है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है भारत। ठीक है, तो दूसरा स्थान है। भारत में 2001 से 2011 तक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी रही थी। तो यहाँ पर जो है कितनी जो है वृद्धि रही थी जनसंख्या की भारत में 2001 से 2011 के बीच। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि विश्व की पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी उस टाइम पर। भारत 2001 में जो है विश्व की जनसंख्या 102 करोड़ थी, और वहीं आपकी जो है 121 करोड़ 2011 में रही। तो 17 पॉइंट कुछ यहाँ पर आएंगे, तो वो आपको यहाँ पर बताना है राइट क्या होगा। अशोधित जन्म दर को व्यक्त किया जाता है। तो अशोधित जन्म दर उसको व्यक्त किया जाता है, तो एक वर्ष में जो है जीवित जन्मे बच्चे बटा उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुणा 1000। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको व्यक्त किया जाता है। आप भी उसको और देख लेना। नेक्स्ट आपका है यहाँ ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 बहुत भौगोलिक कारक आपको बताने। तो भौतिक कारक कौन कौन से हैं 4, तो देखो जल है, धरातल है, उसके बाद में जलवायु है। ठीक है, और एक और कौन सा हो जाएगा आपका, मृदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कारक रहेंगे। उसके बाद में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या अभिप्राय है, तो डायरेक्ट इसमें जो है कि जनसंख्या जो है माने किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या जो है वो किसी निश्चित समय अंतरालों के बीच में कम होती है, तो उसे जो है जनसंख्या ऋणात्मक कहते हैं, या जनसंख्या ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है, तो ऋणात्मक जनसंख्या होगी यानी जनसंख्या जो घटेगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो किसी देश की या किसी क्षेत्र की जनसंख्या में अगर कमी होती है तो उसे जनसंख्या का ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रवास से क्या अभिप्राय है। तो प्रवास से अभिप्राय क्या है, किसे प्रवास कहते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है व्यक्ति द्वारा गमन किया जाता है या जाया जाता है, तो उसे प्रवास कहेंगे। प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है, उदाहरण दीजिए। तो अब
प्रवास का अपकर्ष कारक है वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो क्या होता है अपकर्ष कारक, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, अपकर्ष कारक में वे कारक सम्मिलित होते हैं जो किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा अच्छी रहन सहन की दशाएं हैं, शांति, स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु वगैरह, इसमें जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो आपको एक उदाहरण देना है तो कोई भी उदाहरण आप दे सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके लघुतरात्मक प्रश्न है वो इस प्रकार से हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वितरण का या जो जनसंख्या घनत्व दोनों एक ही रहेंगे। जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को एक समान कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आर्थिक कारण आपको बताने, जैसे औद्योगिकरण है, नगरीयकरण है, खनिज की उपलब्धता। ठीक है, तो ये यहाँ पर होंगे और इनके बारे में आपको लिख देना है कि किस प्रकार से ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आपको बताने हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे पहले जो है लोगों में जो है जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक है, या लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, इसके दुष्परिणाम जो है वो बताने चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम है उनको अपनाना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, और लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर होंगे और कारण जो आपकी बुक में और मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से और कारक भी देख सकते हो। किन कारणों से लोग प्रवास करते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह कौन से हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रवास करते हैं लोग। तो देखिए यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, ऐतिहासिक कई कारण हो सकते हैं। तो जिन कारणों से ही लोग जो है वो प्रवास करते हैं और इनको प्रभावित करने वाले जो समूह हैं वो दो समूह हैं। तो वो दो समूह के बारे में अभी आपको बता देने हैं। ठीक है, उत्प्रवास, आप्रवास। ठीक है, वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो वो आप यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर आपको जनसंख्या वृद्धि है उसकी परिभाषा लिखनी है और जनसंख्या वृद्धि को बताना है। फिर इसके विभिन्न प्रकार जो है वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके दो वीडियो क्लियर हो गए हैं। इन वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, पूरा देखना है, सभी प्रश्न आपको याद करने ज़रूरी हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।